नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका इस खास सीरीज में एफएसओ 10,000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3, जिसमें टॉपिक रहने वाला है खाद्य एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। इस क्लास में कोई लंबा लेक्चर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं है, बस सीधा बुक से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एक एक करके फास्ट स्पीड में, ताकि रिवीजन भी हो और एग्जाम में एक्यूरेसी भी आए। एमसीक्यू पढ़ना सिर्फ रट्टा नहीं होता साहब, ये एग्जाम की उस प्रैक्टिस और स्पीड दोनों को स्ट्रोंग बनाएगा, जो आपकी एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं फास्टेस्ट एमसीक्यू रिवीजन की एक खास क्लास। और हाँ दोस्तों, अगर मैं मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के लिए हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की ओर। खाद्य और पोषण। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू रहने वाला है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता यानी कि कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो विटामिन कमी होती है, उसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन सी। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से कौन सा होता है? थायमीन होता है। विटामिन के यानी कि फाइलोक्विनोन, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? अभी बताया भाई साहब, कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो रक्त का थक्का बनाने में यानी कि रक्त स्कंदन में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के, जो कि रक्त स्कंदन यानी कि इसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन, जो कि रक्त स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन ए जो कि रतौंधी के लिए होता है। विटामिन बी थायमीन, जो कि बेरी बेरी होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन बी की खोजकर्ता कौन थे? तो मैकुलम था। विटामिन ए का कौन था? तो भी मैकुलम था। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, जिससे क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स किससे होता है? तो विटामिन डी से होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करने का कार्य करता है? कौन सा हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या उपयुक्त में से एक से अधिक? वो होता है कैल्शियम। हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता है, क्योंकि वे शरीर की ऊर्जा देते हैं, वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, या उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को संपूर्ण करते हैं और उसे पूरा करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल होता है, सब्जियां होती है, पनीर होती है, मिठाई होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा पनीर। पनीर यहाँ पर क्या करता है? आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। क्वेश्चन 6, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। सेकंड होता है, प्रोबायोटिक खाद्य अंत फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो दो ना ही एक? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों है। यानी कि प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं, और प्रोबायोटिक खाद्य अंत फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, क्या होते हैं? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद वो होते हैं जिनमें पोषक विटामिन और खनिज होते हैं, पोषक प्रोटीन और वसाम्ल होता है, पोषक और विषाक्त प्रभाव होता है, या पोषक और औषधि होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोषक और औषधि प्रभाव दोनों होता है, वो कहलाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद, जिसमें पोषण भी होना चाहिए और औषधि का प्रभाव भी देखा जाना चाहिए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का या एंजाइम का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन का। विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन के द्वारा, विटामिन बी मैकुलन के द्वारा, विटामिन सी जेम्सलिन के द्वारा खोज हुई थी, जबकि विटामिन डी की खोज पाल मुलर ने नहीं की थी। ठीक है, ये गलत होता है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन डी के खोजकर्ता कौन से? तो वो थे दोपकिंस। कौन थे? दोपकिंस। दोपकिंस के द्वारा विटामिन डी की खोज की गई थी, दोपकिंस थे। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। एमपीपीएससी 1998 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, अंतःस्रावी हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन, क्योंकि इससे प्रकाश से थोड़ी ना हम ले पाएंगे। ठीक है, खाना ही पड़ेगा, विटामिन किसी न किसी माध्यम से खाकर ही तो शरीर को प्रदान किए जाएंगे। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन सी ई, विटामिन ए सी, विटामिन ए डी या विटामिन B12 एंड डी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए और विटामिन डी वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? करेक्ट ट्रिक होगी कीड़ा। कीड़ा में विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो 4 विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील है। कीड़ा कहाँ पर घुलनशील रहेगा? वसा में। बाकी आप जो भी बचे विटामिन है वो जल में घुलनशील बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी, आयरन की कमी मतलब ब्लड की कमी, यही बोला जाता है खून की कमी को। खून की कमी नहीं होती है, बल्कि खून में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी कमी को एनीमिया, रक्त अल्पता कहा जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारम यानी कि कारक बी कहा गया है। ऑप्शन ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही संश्लेषण कर पाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन अभी बताया। वसा में कौन कौन से होते हैं? वसा में देख लीजिएगा कीड़ा, ये विटामिन नहीं आने चाहिए, बाकी सारे विटामिन आ सकते हैं। विटामिन ए भाई साहब वसा में घुलनशील है। विटामिन बी ये कित में होता है? जल में होता है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी भी जल में होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर बी और सी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है। वे हैं क्या? है पोटेशियम, मैग्नीज, मोल्बिडेनम और कैल्शियम। कौन कौन सी सहायक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आईएएस 1996 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। कौन से बड़े स्रोत होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल पोटेशियम का। पोटेशियम का स्रोत माना जाता है किसे? सेब को, एप्पल को पोटेशियम का स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं निम्नलिखित सब्जियों के। ठीक है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या मूली में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिर्च में। मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन जो खट्टे फलों में यानी कि सॉफ्ट्स में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? कच्ची, ताजे फल होते हैं, दूध होती है, घी होती है, दालें होती हैं। तो विटामिन का कच्चे फल एवं ताजे फल। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? संतरा, सेब, गाजर या आंवला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंवला। जो आंवला होता है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाजर, आम, अमरूद या संतरा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संतरा। ठीक है,
अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है, किंतु अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, तो वो संतरे में होती है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, घाव भरने में सहायक होता है। साइंटिफिक नेम आपको बताना है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करेगा? लोहे के, आयोडीन के, कैल्शियम के या सोडियम के? तो करेक्ट आंसर होगा लोहे के। लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं हो सकता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, इसे लेना ही पड़ता है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? अभी बताया, रक्त का थक्का जमाने के लिए सर्वाधिक सहायक विटामिन होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक यानी कि विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बिहार पीएससी क्वेश्चन 2016 का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 27 ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या ए व सी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ए व सी दोनों। ये आंत के जीवाणुओं के द्वारा विटामिन बी 12 और विटामिन के संश्लेषित होता है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में होता है। रेटिनॉल किस में होता है? रेटिनॉल विटामिन ए में होता है। फोलिक एसिड किसे कहा जाता है, वो आप कमेंट करके बताइए कि फोलिक एसिड किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन डी को, विटामिन डी को, विटामिन बी 12 या विटामिन बी 6 को? क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? ये नाम याद करना जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी 2। डी 2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन एकमात्र विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। 32 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन्स भी माना जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, किसमें संचित रहता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर में। निम्नलिखित में से किससे में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा गाजर। गाजर में विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत होता है या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है? विटामिन ए किस में होता है? सेब में, पपीता में, अमरूद में या आम में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आम, मैंगो। मैंगो में विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई व सरसों का तेल? इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, गेहूं व अंकुर का तेल। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो वो विटामिन ए का। ठीक है, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का या विटामिन ए का? हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता, इन्हें बाहर से ही लेना पड़ता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो कौन सा होता है? रेटिनॉल। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी 12, जिसका नाम ही है साइनोकोबालमीन। ठीक है, साइनोकोबालमीन, कोबाल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट से। साइनोकोबालमीन क्या है? ये रहा, अभी क्वेश्चन पूछा तो विटामिन बी 12। 40 का क्या आएगा? ऑप्शन डी, साइनोकोबालमिन विटामिन बी 12 है। एक मनुष्य को बेरी बेरी यानी कि सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, क्या नहीं लेता है तो ये होता है स्कर्वी की बीमारी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी 1, डी और सी।
विटामिन अगर वो नहीं लेता तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 से होता है, सूखा रोग यानी कि जिसे खसरा भी कहा जाता है डी से होगा, और स्कर्वी रोग विटामिन सी से होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा में होता है क्या? विटामिन डी कॉड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल में, या विटामिन के अल्फा अल्फा लफा विटामिन के? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का क्या आएगा? 42 का ऑप्शन नंबर ई। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो गलत हो। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 किस में पाया जाता है? विटामिन B2 किस में पाया जाता है? विटामिन ई, विटामिन के? तो करेक्ट आंसर 43 का ऑप्शन बी विटामिन B2 कॉड यकृत तेल में, यह गलत है। वो तो किस में पाया जाता है? विटामिन डी में होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें पाई जाती है प्रचुरता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, चावल, जौ और मक्का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चावल। चावल में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है कौन सा? ऐसा गुण होता है जो गेहूं में रोटी बनाने के लिए प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूटीन। ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अपव्यय नहीं है। क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, या कार्बोहाइड्रेट का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे ही जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य होता है। क्या होता है? लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का, तेल का? इसका करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज का। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे ही जाते हैं क्योंकि वो बहुल्य होता है, एमाइलेज से भरपूर होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को खराब करता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब होता है। गाय के दूध में या गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लोविन, विटामिन B12 या क्वेरोटीन? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। जो क्लास के अंत तक बने रहेगा उसे ही सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अगर ना भी आए तो भी बने रहना है क्योंकि यही आपकी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, सुमेलित करना है। विटामिन B12, विटामिन B12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा कोबाल्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें साइनोकोबाल्मिन कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो कि पत्तों में पाया जाता है जिसके लिए प्रमुख तत्व होता है मैग्नीशियम। और चेल्कोपाइराइट क्या होता है? तो चेल्कोपाइराइट होता है तांबा यानी कि कॉपर होता है। ठीक है, विटामिन B12 पूछे तो वो क्या होता है? कोबाल्ट की बॉल्ट बोल दिया है। हीमोग्लोबिन जो कि लोहा यानी कि आयरन। मनुष्य में खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेल्कोपाइराइट जो कि तांबा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? MPPSC प्री 1998 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन पपीता में पाया जाता है? तो वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी पपीता में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? विकृत नहीं करता यानी उसे जो संरचना है उसकी संरचना में परिवर्तन नहीं करता। कौन नहीं करता? उष्मा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, या भारी धातु लवण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अवरक्त किरणें। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च है एक मोनोसेकेराइड। स्टार्च एक क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, या पॉलीसेकेराइड होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो अलसी की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओमेगा 3 वशी अम्ल का। ओमेगा 3 वशी अम्ल जो कि अलसी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक का सर्वोत्तम स्रोत है?
मोठ, जई, मूंग या अलसी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलसी। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसा में, यानी कि भोजन में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन होता है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरजमुखी का तेल। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है, क्या होता है? तो वो होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है, किस चीज का? तो वो करता है HDL का। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो ये होता है स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? तो वो होता है वसा, ट्राइग्लिसराइड। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई माना जाता है शर्करा, ठीक है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है आलू में, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जिनमें होते हैं, क्या होते हैं? पोषक, विटामिन, खनिज, पोषक, विटामिन या प्रोटीन, वसाम्ल, पोषक, विषाक्त प्रभाव या पोषक और वृद्धि? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या होते हैं? जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, T+A, ठीक है। पोषक भी होना चाहिए और औषधि प्रभाव भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलम के द्वारा, विटामिन सी हॉलकट के द्वारा, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा या विटामिन ई मार्टिन के द्वारा? 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। विटामिन ई मार्टिन के द्वारा नहीं, बल्कि हर्बटे टूवान्स के द्वारा खोज हुई थी। किसके द्वारा? टूवान्स के द्वारा, टूवान्स के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। विटामिन ई की खोज हर्बटे टूवान्स के द्वारा खींच की थी, ठीक है। विटामिन ए मैकुलम के द्वारा, विटामिन बी मैकुलम के द्वारा, विटामिन सी हल्कर व जेम्सलिन के द्वारा, विटामिन डी डॉपकिंस के द्वारा, विटामिन ई हर्बटे टूवान्स के द्वारा और विटामिन के हेनरिक के द्वारा खींच खोज हुई थी। निम्नलिखित में से यौगिकों की किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन को, ठीक है। घाव भरने के लिए सहायक विटामिन है, घाव भरने वाला कौन सा सहायक विटामिन होता है? तो विटामिन सी, अभी बताया था। गोल्डन राइस में विटामिन होता है, कौन सा विटामिन होता है गोल्डन राइस में? 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन के। रात के देखे हुए सपने किस विटामिन की कमी से याद नहीं रहते? ये मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है कि रात के देखे हुए सपने आपको याद नहीं होते, तो इसमें एक विटामिन की कमी होती है। वो विटामिन कौन सा होता है? तो वो होता है विटामिन B6। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च किस विटामिन के मूल्य स्रोत होते हैं? विटामिन सी के, क्योंकि नींबू में खट्टा, आंवले में तो सर्वाधिक मात्रा में पाया ही जाता है और संतरे में तो होता ही है। मानव शरीर में किसकी मात्रा अधिक होती है? मानव शरीर में हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की या मार्गन की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन की। बीमार होने पर शरीर सबसे पहले उपयोग करता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या वसा? तो बीमार होने पर शरीर सबसे पहले जो उपयोग करता है वो होती है फैट, यानी कि वसा। आयोडीन का रंग होता है गुलाबी, पीला, भूरा, चमकदार या काला? तो आयोडीन का रंग होता है भूरा चमकदार। किस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो वो हम देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो होता है संतरा। दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए, रेटिनॉल। मानव शरीर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में संग्रहित होने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन के रूप में। निम्नलिखित में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, कौन अच्छा स्रोत होता है? तो वो होता है सोयाबीन। मांसपेशियों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व होता है। कौन सा भोजन आहार फाइबर का अच्छा स्रोत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्राउन राइस।
ठीक है। भोजन में आहार का अच्छा स्रोत माना जाता है। कौन सा खनिज लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर ए, आयरन। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैल्मन। सैल्मन ओमेगा 3 फैटी फैटी एसिड का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। इस विटामिन को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B7, बायोटीन। तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो तंत्रिका के लिए आवश्यक होता है पोटेशियम। कौन सा भोजन प्रोबायोटिक माना जाता है? चावल, दही, सोयाबीन या अदरक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दही। दही को प्रोबायोटिक भोजन माना जाता है। किस प्रकार कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा HDL। कौन सा विटामिन कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का उदाहरण है, यानी कि सैचुरेटेड फैट कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नारियल का तेल। नारियल का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण माना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा का उदाहरण है? संतृप्त वसा का पूछे तो कौन होता है? नारियल का तेल होता है। असंतृप्त वसा का पूछेगा तो कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी, जैतून का तेल। जैतून का तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है, जबकि संतृप्त वसा का उदाहरण होता है नारियल का तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 94 का ऑप्शन करेक्ट होगा बी, जिंक। जिंक क्या होता है? डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक खनिज है। कौन सा खनिज द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? ऐसा कौन सा खनिज है जो कि द्रव के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है? तो वो होता है सोडियम। सोडियम द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का पूर्ण स्रोत होता है? प्रोटीन का पूर्ण स्रोत माना जाता है अंडे को। ठीक है। आरबीसी के उत्पादन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आरबीसी के उत्पादन के लिए आवश्यक विटामिन होता है विटामिन B12, जो कि आवश्यक होता है। थायराइड फंक्शन के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? थायराइड फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है कार्बो आयोडीन। मस्तिष्क के कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक होता है? तो 99 का होता है ऑप्शन नंबर डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आवश्यक होता है। ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होगा? आवश्यक होगा मस्तिष्क के कार्य के लिए। किस विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? एंटी स्ट्रेस विटामिन किसे कहा जाता है? तो एंटी स्ट्रेस विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन किसे कहा जाएगा? तो एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है 100 का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B5 को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं है, कौन सा ऐसा है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन। शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद पोषक तत्व कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी, जो कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है, विद्यमान होता है। इनके अधिक सेवन से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। किसके अधिक सेवन से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। लेथिरिज्म किसके अत्यधिक सेवन के कारण होता है? तो लेथिरिज्म होता है विटामिन सी, यानी कि खेसारी दाल। ये एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, विटामिन एमपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन। लेथिरिज्म किसके अत्यधिक सेवन के कारण होता है? तो वो होता है खेसारी दाल के कारण, खेसारी दाल के कारण। सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 152, 200 mg/dl। दूध को स्टरलाइज करने का सबसे अच्छा सुरक्षित तरीका क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाश्चुरीकरण। 1 ग्राम वसा द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो 1 ग्राम वसा द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 9 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। दूध को स्टरलाइज करने का सबसे सुरक्षित तरीका तो पाश्चुरीकरण को कहते हैं। आपसे क्वेश्चन है, इसका कितने डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकरण होता है? दोनों कमेंट कीजिए। सरल लिपिड का उदाहरण क्या होता है? अमोनिया, फैटी एसिड, लेशियन या ट्राइग्लिसराइड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइग्लिसराइड। निम्नलिखित में सभी पोषक तत्व अंडे में पाए जाते हैं सिवाय इसके। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो अंडे में नहीं पाया जाता? तो कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के अलावा सब कुछ पाया जाता है। शुद्ध प्रोटीन उपयोग NPU अधिकतम है किसका? तो वो होता है
अंडे का। निम्नलिखित में से किसे गरीब आदमी का मांस कहा जाता है? गरीब आदमी का मांस किसे कहते हैं? तो वो होता है दालों को। दालों को गरीब आदमी का मांस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए शरीर के ऊतकों के रख रखाव की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन की। सिवाय इसके कि निम्नलिखित सभी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि फल। शहद में शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रक्टोज। हमारे शरीर में ऊर्जा की उच्चतम स्रोत कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे उच्चतम स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। पशुओं में भंडारण भोजन कौन सा होता है? यानी कि मनुष्य में तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो पशुओं में भी भंडारण का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है ग्लाइकोजन। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कौन सी ईयर आया था? तो 1954 में आया था। आयरन का अवशोषण सबसे अधिक किस अंग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटी छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज? खनिज क्या होता है भाई साहब? खनिज जो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्रदान करेगा? बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सारी चीजों से हमें ऊर्जा मिलती है। 0 से 6 महीने तक स्तनपान कराने वाली माँ के लिए कुल कैलोरी के अतिरिक्त कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लस 500 किलो कैलोरी ऊर्जा। मूत्र में औसत जल हानि की कितनी मात्रा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1500 ml। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा 122, ऑप्शन ए, दूध। दूध में आयरन नहीं पाया जाता। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, दूध में आयरन नहीं पाया जाता। दस्त में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक। और डी यानी कि डर्मेटिक्स होता है, डाइहाइड्रेट होता है, डिमेंटिया होता है और डेथ होती है। 4D का मतलब किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियासिन की कमी से होता है। 4D, 4D यानी कि डर्मेटिक्स होता है, डाइहाइड्रेट होता है, उसके बाद डेमेंटिया होता है और डेथ होती है, जो कि नियासिन की कमी से होता है। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क को विटामिन B12 की दैनिक आवश्यकता होती है, कितने ग्राम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 माइक्रोग्राम। निम्नलिखित में से किसमें पोटेशियम कम होता है? तो पोटेशियम कम होता है सेब में यानी एप्पल में। पोटेशियम का सबसे समृद्ध स्रोत क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि केले को पोटेशियम का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। कैल्शियम किसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है? यकृत के, मस्तिष्क के, हृदय के या हड्डी और दांत के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड्डी और दांत के। प्लाज्मा में सोडियम का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी, 135 से 145 MEQ/लीटर। ठीक है। प्लाज्मा में पोटेशियम का स्तर कितना होता है वो आपको अभी बताया है। ठीक है, वो होता है 3.5 से 5.1 लीटर, 3.5 से 5.1 mg DL। ये बताना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 से 5.1 MEQ/लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड नहीं है? स्टेरॉइड नहीं है, कौन नहीं है? विटामिन डी, थायरोक्सिन, कोलेस्ट्रॉल या टेस्टोस्टेरोन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन स्टेरॉइड नहीं होता। बाकी विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन होता है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का क्या होता है भाई साहब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फिश लिवर ऑयल। विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन ए। धन्य से लगा दो, विटामिन ए। रक्त के जमने के लिए आवश्यक विटामिन, विटामिन की। दैनिक ऊर्जा सेवन में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो वो होती है 10 से 15%। किस विटामिन का सनसाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में होता है या सूर्य के प्रकाश से मिलता है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50 से 60 mg।
निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट होता है विटामिन बी 12 में। क्यों होता है ये आपको अभी बताया। साइनोकोबाल्मिन साइंटिफिक नेम है, जिसके नाम में ही कोबाल आ गया, समझ लो कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वसा। हमें आशा है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं भी करना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, किंतु अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि लाइक किया जा सकता है तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। 141 का भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट कुल ऊर्जा सेवन का निम्नलिखित प्रतिशत बनाते हैं? तो वो बनाते हैं 60 से 80%। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन टी में। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो वो होता है कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च। कौन सी विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत होता है? तो वो होता है पालक का। एंजाइम के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो वो होता है विटामिन सी, जिंक। ठीक है, जिंक। एंजाइम कार्य के लिए जिंक आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ बीटा कैरोटीन का समृद्ध स्रोत होता है? बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। कौन सा खनिज रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आहार फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आहार फाइबर का मुख्य कार्य होता है पाचन में सुधार करना। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन। रक्त में ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ऑक्सीजन O2 के परिवहन के लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो में कमेंट की गई है। ठीक है, कमेंट यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसकी पीडीएफ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि मछली को भी, अलसी के बीज को भी, दोनों को माना जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम अच्छा स्रोत। कौन सी वसा को स्वस्थ वसा माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोनो अनसेचुरेटेड वसा को। हृदय रोग को रोकने के लिए किस प्रकार की वसा से बचना चाहिए? तो इसका सांस वसा से। इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विटामिन ई को। भोजन के ऊर्जा मूल्य को व्यक्त करने वाली एसआई करने की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है किलो जूल। ठीक है, भोजन के ऊर्जा मूल्य को व्यक्त करने के लिए किलो जूल के। खाद्य पदार्थों और खाद्य घटकों की संभावित ऊर्जा को भोजन को किसमें जलाकर निर्धारित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बम कैलोरी मीटर। भोजन के ऊर्जा मूल्य का मापन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है कैलोरी मीटर में। 1 ग्राम प्रोटीन के सेवन पर हमें मिलता है, क्या मिलता है? तो वो मिलता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन के सेवन पर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिए। 1 ग्राम प्रोटीन के सेवन पर हमें क्या मिलता है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का स्टोर होता है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज दूध में पाई जाती है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाती है। टेबल शर्करा, टेबल शुगर किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। वयस्कों के लिए निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक होता है? वयस्कों के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक होता है? एसिटिक एसिड, फेनिलिल एलिनिन, हिस्टिडीन होता है, कोई नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेनिल एंड एलेनिन। ठीक है, हेलिन एलेनिन होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन का स्रोत उच्च जैविक मूल्य का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मांस। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट कोशिकाओं का प्राथमिक संरचनात्मक घटक है? ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट कोशिकाओं का प्राथमिक संरचनात्मक घटक होता है? तो वो होता है प्रोटीन। एंजाइम और हार्मोन उत्पादन के लिए कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यक होता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्रोटीन। एंजाइम और हार्मोन उत्पादन के लिए भी निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन या सोडियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। रात में देखने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रात में देखते हैं तो विटामिन ए। आंखों से संबंधित जो भी चीजें पूछी जाए, विटामिन ए आंख बंद करके लगा दीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट से सुरक्षा कौन सा विटामिन देता है? एंटीऑक्सीडेंट से सुरक्षा कौन सा विटामिन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उपरोक्त सभी। कोलेजन निर्माण में निम्न में से कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, कोलेजन निर्माण में मदद करता है। हृदय के कार्य हेतु आवश्यक खनिज कौन सा होता है? तो हृदय के कार्य हेतु आवश्यक खनिज होता है जस्ता। आहारीय फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है मल त्याग को विनियमित करना। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, सेलुलर क्षति को रोकना, यानी कि सेल की जो भी क्षति होगी उसे रोकने का कार्य करेगा। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी 12। वयस्कों के लिए पानी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 4 लीटर। वयस्कों के लिए पानी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित है? 4 लीटर पानी जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? सेलुलर क्षति को रोकना। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर या लोहा? इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। निम्न में से कौन सा आहारी आयरन का अच्छा स्रोत है? अगर आपने इसकी ट्रिक नहीं देखी है तो हमारा जो कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है यूनिट वाइज, उसमें जाकर देख लीजिएगा। मस्तिष्क के समुचित कार्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन की, जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं, किसमें अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पत्तेदार हरी सब्जियों में। त्वचा, बाल, नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है विटामिन ई। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो वो माना जाता है दलिया को। कोलेजन के उत्पादन व घाव भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो वो माना जाता है विटामिन एविकोडो, एविकोडो को। तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है विटामिन बी 12। ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? स्टार लगाइए। ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्यूटी विटामिन होता है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में जिंक का मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना। शरीर में फोलेट यानी कि विटामिन बी 9 का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में फोलेट यानी कि बी 9 का मुख्य कार्य माना जाता है कोशिका वृद्धि और विभाजन में सहायता करना। शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पोषक तत्व। निम्नलिखित को छोड़कर सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, क्या हैं? तो वो होते हैं प्लाज्मा। संतृप्त वसा से भरपूर आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हृदय संबंधी रोग से। लार में मौजूद एमाइलेज शुरू कर देता है, क्या शुरू कर देता है? तो वो शुरू करता है साधारण चीनी। भोजन सीधे पर से होकर गुजरता है, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, दिल से या अग्नाशय से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत से होकर गुजरता है। आपके आहार का लगभग आधा भाग निम्नलिखित से बना होना चाहिए: अनाज और सब्जियों से, फल और दूध से, वसा और चीनी से, वसा और चीनी से। इसका करेक्ट आंसर होगा 194, ऑप्शन ए, अनाज और सब्जियों से। आधा से ज्यादा भाग बना होना चाहिए। शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन ए, कैल्शियम। ठीक है, हड्डियां मजबूत तो सब कुछ मजबूत होता है।
एक इकाई या ऊर्जा जो भोजन में निहित मात्रा या ऊर्जा से मेल खाती है क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलोरी। इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता? विटामिन सी, अलोहा को। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत क्या माना जाता है? तो खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य होता है वे सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? तो वो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो। आंवला, आयरा, आयरन इसमें तो पाया जाता है। एक तो आंवला होगा, यहाँ पर इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंवला, पालक और गुड़। पालक भी खून की कमी होती तो कहते हैं, और गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया था। ठीक है, वो दिया था ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या रफेज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन रफेज। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग के धारण के लिए कौन सा आवश्यक होता है? इसमें विटामिन का क्वेश्चन पूछा है। तो विटामिन डी। बेरी बेरी नामक रोग किससे होता है? तो बेरी बेरी रोग किससे होगा? विटामिन बी 1 से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन समूह का स्रोत नहीं है? कौन प्रोटीन समूह का स्रोत नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? 208 का ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली के तेल। विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विटामिन बी 12। लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो दही में। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्लों के निर्माण खंड होते हैं क्या होते हैं? 211 का क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमीनो अम्लों के निर्माण खंड होते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स के समूह ही होते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है फाइलोक्विनोन। मानव बाल और नाखूनों में पाए जाने वाले प्रोटीन को के रूप जाना जाता है, क्या कहा जाता है? केरोटीन कहा जाता है। कौन सा खाद्य घटक या एक ही सामान्य रचना के खाद्य घटकों का समूह है जो पशु जीवन के समर्थन में सहायता करता है? तो 214 का ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन बी 12 का अच्छा स्रोत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मांस। गाजर के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बीटा कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक प्रति उपचायक है जो आपके शरीर को मुक्त मुल्कों से होने वाली नुकसानों जैसे कि सिगरेट के धुएं या विक्रिम से बचाने में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है विटामिन ई। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पोषण स्तर के मानव मिति की विधि नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। ऐसे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाना जिनमें किसी विशेष पोषक तत्व की कमी होती क्या कहलाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ो। ऐसे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाना जिनमें किसी विशेष पोषक तत्व की कमी होती है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फोर्टिफिकेशन। अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है? तो प्रोटीन का। ऐसा कौन सा भोजन है जो आपके अस्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा देता है? तो 222 का ऑप्शन नंबर सी, चीनी। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CnH2nOn भी होता है, CH2ON भी होता है। उपरोक्त सभी मोनोसेकेराइड के सब सामान्य फॉर्मूले हैं। लैक्टोज एक डाइसेकेरॉइड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज और ग्लेक्टोज का इन्वर्ट शर्करा मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। एटीपी में शर्करा है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, कौन सी शर्करा होती है? राइबोज, ग्लूकोज, डीऑक्सी राइबोज होता है या फिर ट्राइपेज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोज शुगर होती है। शहद में 3 शर्करा होती है, कौन कौन सी शर्करा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेक्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है शहद में। ठीक है, शहद यानी कि मधुमक्खी के द्वारा जो बनाया जाता है, जिसमें डेक्सटोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। मोस्ट एमपी है, इसके निर्माण में कुछ देर खुले में रखे हुए दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है, किसकी उपस्थिति से? तो इसका करेक्ट आंसर होता है लैक्टिक एसिड। एक एथलीट को तत्काल ऊर्जा के रूप में क्या दिया जाना चाहिए? दौड़ने वाले व्यक्ति को, ठीक है, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। आवश्यक वशी अम्ल है, आवश्यक वशी अम्ल कौन सा होता है? तो वो होता है जंतुओं में संश्लेषित नहीं होता, पौधों में संश्लेषित नहीं होते हैं, जंतुओं में संश्लेषित नहीं होते हैं, ये आवश्यक वशी अम्ल होते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? बोल बोल के थक गए हैं, याद ना हो तो एक बार फिर देख लो, साइनो कोबालमीन। कार्बोहाइड्रेट CHO का अनुपात क्या होता है? 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 232 का ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कार्बनिक स्रोत है? क्या होता है? विटामिन कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है? तो 233 का क्या होएगा? नहीं साहब, सभी होते हैं, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक पोषक तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर, आयरन भी है, आयोडीन, सोडियम भी, कैल्शियम, पोटेशियम भी, उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट के बारे में सत्य कथन है, यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल साहब, यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। हमें शरीर का ईंधन कहा जाता है, बिल्कुल साहब, इसे शरीर का ईंधन कहा जाता है, हमें नहीं, कार्बोहाइड्रेट को। आलू सर्वाधिक अनाज, आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज इसका अच्छा स्रोत है, बिल्कुल, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार? उपरोक्त सभी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सभी होते हैं। सही उत्तर को करना है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बराबर लैक्टोज का निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या होता है? तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, गोंद, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज है, सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है क्या? तो बिल्कुल साहब, उपरोक्त सभी सही है। ये एमपी है। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो फ्रक्टोज, जो कि फलों में पाई जाती है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है, सुक्रोज एक ऐसी शर्करा है जिससे टेबल शुगर कहा जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं लैक्टोज को। पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है, गोंद होता है और सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। प्रोटीन के बारे में सत्य कथन बताना है। प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, बिल्कुल साहब, अमीनो अम्लों की जो संख्या होती है ना, वो 20 होती है। प्रोटीन शरीर की संरचना के निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल साहब, प्रोटीन शरीर निर्माण की संरचना में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। सोयाबीन, दलहन, मछली, मूंगफली, अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्रोटीन है? उपरोक्त सभी है, क्योंकि इसमें सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। साधारण प्रोटीन, संयुक्त यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन होता है, उपरोक्त सभी सही है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिएगा। कौन सा कथन सही है? दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है, बिल्कुल साहब, दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही होता है, कि दूध में केसीन प्रोटीन है तो ही दूध सफेद है। ठीक है, दूध का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में मोशीन प्रोटीन पाया जाता है, उपरोक्त सभी सही है। सही कथन की पहचान करना है। नाखून एवं बाल में अल्फा केरोटीन होता है, बिल्कुल साहब, अल्फा केरोटीन पाया जाता है। मकड़ी के जाल में बीटा केरोटीन होता है, दाल में प्रतिमीन होता है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है।
अल्फा कैरोटीन किस में होता है? नाखून एवं बाल में। मकड़ी के जाल में होता है बीटा कैरोटीन। दाल में होता है प्रतिबीन और अंडे में होता है एल्बुमिन। वसा के सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं। वसा शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल साहब, वसा शरीर को संचित ऊर्जा, जो हमारे शरीर में रुकी हुई ऊर्जा होती है स्थिर यानी कि स्टेबल, उसे संचित करती है। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं और बीमार होने पर शरीर सबसे पहले वसा का उपयोग करता है। उपरोक्त सभी। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? कीड़ा। यहाँ पर ट्रिक आपको साफ दिख रही होगी, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है, अब सही मिलान करना है। मिलान ऐसे कीजिएगा, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक होता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन बी 3 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी 3 को कहा जाता है नियासिन। ठीक है, विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? नियासिन होता है। उसके बाद में होता है विटामिन बी 5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है, नॉट ऑफ द पेंटोसेनिक। यहाँ पर क्या होता है? पेंटोथेनिक होता है। बी 7 का बायोटीन होता है। बी 9 का फोलिक एसिड होता है, जो आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा था। इसका करेक्ट आंसर होता है फोलिक एसिड। विटामिन बी 9 को कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द FSO एग्जाम। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ आता है? तेलंगाना। ठीक है। पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। अगर नींद में हो तो जाग जाओ। ठीक है, अंत में सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाते हैं। आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, क्या सहायक होता है? तो आयरन। ठीक है, थायरोक्सिन के निर्माण में सहायक होता है, कौन सहायक होता है? तो वो होता है आयोडीन। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 65%। शरीर में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? तो शरीर में कार्बन की मात्रा होती है 18%। ऑक्सीजन की मात्रा 65%, जबकि कार्बन की मात्रा 18% होती है। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार इसी ऊर्जा के साथ मिलते रहे हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।